नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस पीपुल में। वी विल कवर दिस टॉपिक इन दिस वीडियो: इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट एंड पावर सेट्स। हम लोग इक्वल सेट का बात करते हैं। टू सेट A and B are said to be equal. They contain the same element. It is denoted as A equal to B. क्या कर रहा है? दो सेट जब A और B दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए तो उसको हम लोग क्या इक्वल सेट कहते हैं। उसको हम लोग डिनोट करने का तरीका क्या है? A इक्वल टू B। जैसे कि एग्जांपल में बात करते हैं, मान लीजिए एक सेट है, ये आपको बतलाए थे पिछले वीडियो में, जो भी सेट हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर स्मॉल लेटर में नहीं करना कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो भी सेट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे उसको कौन ए, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे हम सेट ए दिए हैं जो इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें तीन एलिमेंट है, एक अल्फ़ा बीटा गामा है। और दूसरा भी सेट है, उसमें क्या है कि एक बीटा है, एक अल्फ़ा है, एक गामा है। इसमें क्या कर रहा है, तीनों का एलिमेंट, इसमें भी तीन को एलिमेंट है, इसमें भी तीन एलिमेंट है, इसमें भी जो भी है अल्फ़ा है, इसमें भी अल्फ़ा है, इसमें बीटा है, इसमें भी बीटा है, इसमें गामा है, इसमें भी गामा है। तो इसको इक्वल सेट, इसमें मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में से बराबर होना चाहिए और जो भी एलिमेंट है इसमें उसमें भी ये होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देन A इक्वल टू B। हम उसके बाद कह सकते हैं कि हाँ A और B के बराबर है। तो ये इक्वल सेट का बात है। नोट में क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज नॉट मीनिंगफुल, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हाँ यहाँ पे अल्फ़ा है तो पहले यहाँ पे अल्फ़ा ही होगा। यहाँ पर बीटा भी हो सकता है, यहाँ पे गामा भी हो सकता है, यहाँ गामा हो सकता है, यहाँ अल्फ़ा हो सकता है। ठीक है, कोई भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर जरूरी नहीं है कि इसमें जो ऑर्डर दिया वो अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा गामा होना चाहिए। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मेरा मर्जी, यहाँ पर बीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा लिख सकते हैं, यहाँ पे गामा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए। इसी को हम लोग इक्वल सेट करते हैं। अब बात करते हैं आगे का, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट, दो सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B, देयर दैट इज देयर नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम। इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ सेम होना चाहिए और जरूरी नहीं है कि जो A में है वो B में भी होना चाहिए। जैसा कि एग्जांपल में मान लेते हैं कि एक सेट है, मान लिए लेट ए सेट जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा है और बी सेट में A B C है। जबकि इक्वल सेट में क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का सेम होना चाहिए और दोनों जिसमें है, इसमें भी अल्फ़ा है, इसमें भी अल्फ़ा होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसमें क्या को एलिमेंट है, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है, एक गामा है, तीन एलिमेंट है, यहाँ भी तीन एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। देन A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट, तब हम लोग इसको A और B को इक्विवेलेंट सेट का नाम देते हैं। आपको यहाँ पूछ सकता भी है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। ध्यान में रखिएगा, बस एक कॉमन से एग्जाम्पल है कि इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और जो भी एलिमेंट इसमें है उसमें भी होना चाहिए। और इसमें क्या है, इक्विवेलेंट सेट में क्या है, सिर्फ इसका जो भी एलिमेंट क्या कोई नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट उतना होना चाहिए, बल्कि इसका ऑर्डर का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं सबसेट किसको कहते हैं। लेट A एंड B आर टू सेट इफ एलिमेंट ऑफ A आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ B, देन B से डैट A इज सबसेट ऑफ B। मतलब कहने का मतलब है कि जो A का सेट होगा उसका एलिमेंट B के सेट में होना निश्चित है, तभी हम उसको सबसेट कहते हैं। इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इट इज रिटन एज A सबसेट B। इसको पढ़ने का तरीका है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, A सबसेट ऑफ B। इसी को हम लोग अब एग्जाम्पल का बात करते हैं। मान लेते हैं एक ए सेट है जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है। ठीक है, और बी में भी दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा रेशियो। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, देन A सबसेट ऑफ B
बट बी सबसेट ऑफ ए नहीं है। किस लिए बी सबसेट ऑफ ए किस लिए नहीं है और ए सबसेट ऑफ ए किस लिए है? इसलिए यहाँ पे ए में क्या है, ये जो एलिमेंट है ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। इस जितना है ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में कंटेन है। कंटेन दिख रहा है इसमें है। जब इसलिए हम लोग यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी कहें, जबकि बी सबसेट ऑफ ए किस लिए नहीं कहें? क्योंकि यहाँ पे जो ये एलिमेंट है ये एलिमेंट सेट ए में नहीं है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग बताए हैं कि बी सबसेट नहीं है किसका, ए का। तब पहला बात क्या नोट बना के आप लिख सकते हैं, पाई इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। पाई किसी भी का सेट हो सकता है। एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी जो सेट है वो अपने आप का सबसेट हो सकता है, स्वयं का। इफ़ ए सेट हैज़ एन एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है, 2 का पावर n। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, सेट ए में ए अल्फ़ा बीटा गामा और दिया हुआ है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4 है, 1 2 3 4। तो अगर हमको बोल दिया जाए सबसेट निकालने का तो 2 का पावर n कर देंगे। अगर वहाँ पे 4 था तो 2 का पावर 4 कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ठीक है, जिसमें यहाँ पे सबसेट दिया हुआ है ए बी सी। तो हम लोग इसका सीधा पॉसिबल कितना होना चाहिए, तो हम लोग 2 के पावर n करेंगे तो 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो 2 का पावर 8 करेंगे तो कितना एलिमेंट हमको आना चाहिए, उसका सबसेट 8 को आना चाहिए। 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो इसमें कौन कौन आएगा ये देख लेते हैं। एक पाई आएगा, पहले हम लोग पाई को बात करेंगे, फिर एक ए का बात करेंगे, सिंगल का। पहले स्टार्टिंग हम लोग सिंगल से करेंगे। जैसे ए बी सी है तो एक पाई हो गया, उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी। देखिए यहाँ पे पाई, ए, बी और सी। अब ये एक एलिमेंट का बात हो गया। अब 2 एलिमेंट का जोड़ा बनाते हैं, ए और बी का, उसके बाद फिर ए और सी का, फिर और ए बी का। देखिए 2 एलिमेंट का जोड़ा बना है, ए और बी, बी सी ए सी। जब 2 एलिमेंट का जोड़ा बन गया है तब फिर 3 एलिमेंट का जोड़ा बनाएंगे, ए बी सी। ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जो पॉसिबल सबसेट बनाएंगे पहले सिंगल का एलिमेंट का यूज करेंगे। जब सिंगल एलिमेंट यूज हो जाएगा तब हम लोग डबल एलिमेंट का यूज करेंगे, और जब डबल हो जाएगा तो ट्रिपल का एलिमेंट यूज करेंगे। कोई भी अगर एलिमेंट दिया गया रहेगा सेट में, अगर पता करना रहेगा सबसेट कैसे निकालेंगे तो 2 का पावर n करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर 3 दिया हुआ एलिमेंट, 2 का पावर n कर देंगे, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। और कौन कौन सबसेट पॉसिबल होगा वो निकाल देना है। यहाँ तक आपको अगर क्लियर है तो आगे देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे पावर सेट। पावर सेट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पॉसिबल सेट। पॉसिबल मतलब कि जितना भी पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए सबसेट का, किसका है, ए का, जो सेट ए में दिया हो उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई पी, इसको ब्रैकेट में ए लिख से और 2 का पावर पे ए कर सकते हैं, इसी को हम लोग पावर सेट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं, ले लीजिए लेट ए इजकल टू ए बी सी। 3 गो क्या एलिमेंट है, जिसका पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट कैसे निकालेंगे, एक पाई निकाल रहे हैं, फिर एक सिंगल से भी स्टार्ट करेंगे, सिंगल एलिमेंट। इसमें सिंगल पहले एक का बात करेंगे, फिर बी का, फिर सी का। जब सिंगल एलिमेंट हो जाएगा तब हम डबल एलिमेंट का बात करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, ए के साथ बी, फिर बी के साथ सी, फिर ए के साथ सी। देखिए ए बी, बी सी, ए सी। उसके बाद जब 2 एलिमेंट हो जाएगा तब फिर उसके बाद तीसरा का पेयर करेंगे। इसमें दोनों एक मतलब कि सेम ही है। पावर सेट बस एक कलेक्शन है पॉसिबल सबसेट का। सबसेट मतलब क्या था, जितना भी रहेगा अगर एलिमेंट रहेगा उसके 2 का पावर n कर देना है, बस वही है और कुछ नहीं है। अब सुपर सेट आगे अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें। अगर लग रहा है कि हाँ किसी आपके
जानकारी में कोई बच्चा अगर सेट को अगर पढ़ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस वीडियो से आप शेयर करके आप